हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन सफर पर आशा करता हूं सभी लोग मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं वह पॉलिटी का, राजनीतिक व्यवस्था विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें जो जिस समय संविधान का निर्माण किया गया था, उस समय संविधान के निर्माण में क्या क्या सोर्स, किन किन देशों के संविधान से कौन कौन सी चीजें ली जाएं, उन सब के बारे में बताऊंगा कि कौन सा देश के संविधान से क्या लिया गया है और हमारे एग्जाम में वहां से कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये दो चीजें आपको बताऊंगा। तो टॉपिक का नाम है भारतीय संविधान के स्रोत। यद्यपि मित्र, आपने देखा होगा, थोड़ा बहुत पहले पॉलिटी पढ़ा हो कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ा है वह भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा है, जिसे भारतीय संविधान का में लगभग देखा जाए तो 70 से 80% भाग उसी से भारत शासन अधिनियम का ही है, जिसे भारतीय संविधान कहते हैं। और जो जिन जिन देशों से हमने जो जो सोर्स लिए हैं वो हमने ज्यों का त्यों न लेकर के वो उस तरीके से लिए हैं जो हमारी भारतीय संस्कृति को, भारत के वर्तमान कंडीशन को किसी प्रकार का नुकसान व हानि न पहुंचा सके। तो जानते हैं कि भारतीय संविधान के कौन कौन से स्रोत हैं। एक बात याद रखेंगे कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक जो इफेक्ट पड़ा है वो भारत शासन अधिनियम का पड़ा है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में सबसे अधिक किस सोर्स का इफेक्ट है, तो आप बता सकते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। दोस्तों, मेरा सेशन आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट्स किया करिए, जिसका मैं आपको बहुत मतलब तत्काल ही उसका रिप्लाई दे दिया करूंगा मैं। और मैं इस चैनल के माध्यम से आपको सूचित करना चाहता हूं कि इस पर जीएस के ऑल सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस जैसे विषयों को बहुत ही सरल और सुलभ तरीके से निःशुल्क पढ़ाता हूं। हाँ, बिल्कुल फ्री पढ़ाता हूं। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो करंट अफेयर जैसी कक्षाएं और जीएस की सारी कक्षाएं आपको बिल्कुल फ्री में मिलती रहेंगी। तो मित्र, आइए मिलकर के इसका अध्ययन करते हैं। अनुरोध है कि आप कॉपी पेंसिल लेकर के बैठें और मैं जो बताऊं उसे नोट्स करते जाएं। तो आइए मित्र, तो देखिए, पहला पॉइंट तो यही है कि भारतीय संविधान के स्रोत में भारतीय संविधान पर सबसे अधिक जो इफेक्ट पड़ा है वह सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है वो भारत शासन अधिनियम 1935 किसका पड़ा है? भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा है। भारत शासन अधिनियम की मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। इसमें क्या क्या चीजें हैं, संविधान में क्या क्या चीजें यहां से ली गई हैं, उसके बारे में अलग से वीडियो बना दूंगा। उससे आप जाकर के जरूर एक बार देख लीजिए और कुछ समय बाद उसका लिंक भी इसी वीडियो को डिस्कशन में दे दूंगा। तो देखिए, भारत शासन अधिनियम का भारतीय संविधान पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है और लगभग 70 से 75% भाग भारतीय संविधान का ज्यों का त्यों भारतीय संविधान में रख लिया गया है। अब हम आते हैं कि भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं, ये तो आपका देशी स्रोत हुआ। अब विदेशी स्रोत के बारे में आते हैं कि भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत क्या है। मतलब जो विदेशों से जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था, तो जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने विश्व के लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया और उनमें से 60 देशों में से 10 देशों के संविधान को में से जो अच्छी अच्छी बातें थी, जो हमें अपनी कंडीशन के अनुसार उनको ढाल सकते थे, उनको ज्यों का त्यों ले लिया गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रिटेन के संविधान से, क्योंकि हम अंग्रेजों के अधीन रहे थे, तो स्वाभाविक सी बात है कि विदेशी स्रोत में सबसे अधिक जो इफेक्ट रहा है वो ब्रिटिश संविधान का रहा है। अगर पूछा जाता है कि
क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि जो भारतीय संविधान के स्रोत हैं, विदेशी स्रोत हैं, उसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका है? तो आज के बाद बता ले जाएंगे ब्रिटेन के संविधान का, क्योंकि अंग्रेजों के गुलाम रहे और उनके जो रूल्स रेगुलेशंस थे, उनके जो नियम कानून थे, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। क्या सीखा है? बहुत कुछ सीखा है। तो देखिएगा, सबसे पहले ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या चीजें ली गई है मित्र, वो आपको बताता हूं। क्रम बाय क्रम आप कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाएं और मेरे साथ लिखते जाएं कि ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या चीज ली गई है। सबसे पहले जो लिया गया है वो एकल नागरिकता ली गई है। एकल नागरिकता, एकल या एकहरी नागरिकता। एकहरी नागरिकता, क्या लिया गया है? एकहरी नागरिकता, एकहरी नागरिकता ली गई है। यह पता है कि आपने देखा होगा कि अपने संपूर्ण देश में, चाहे वर्तमान समय में देखा जाए, चाहे आप जम्मू कश्मीर के निवासी हो, तमिलनाडु के निवासी हो, नागालैंड के निवासी हो और गुजरात के निवासी हो, चाहे आप बिहार उत्तर प्रदेश के निवासी हो, किसी भी राज्य के निवासी हैं, आप केवल भारतीय कहलाए जाएंगे, क्योंकि भारतीय संविधान में प्रत्येक भारतीय को केवल एकल नागरिकता का, एकहरी नागरिकता दी गई है। और यह एकहरी नागरिकता का जो वर्णन है वह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ये क्वेश्चन छपता है, पूछा जाता है, अच्छा क्वेश्चन है। पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के स्रोतों में, विदेशी स्रोतों में एकहरी नागरिकता का जो बात है वो कहां से ली गई है, तो आप बता सकते हैं कि यह ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। कहां से? ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। उसके बाद अगली देखिए, संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था, जो भारत की पार्लियामेंट सिस्टम है, जो भारत का पार्लियामेंट सिस्टम है, जो भारत की संसदीय शासन व्यवस्था है, उसे ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसमें लोकसभा, राज्यसभा, इन सब का वर्णन है। और ये कहां से ली गई है? संसदीय शासन व्यवस्था। पूछा जाता है कि कहां से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। संसदीय शासन व्यवस्था क्या है, इसके लिए मुझे पॉलिटी को आगे पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपसे यह पूछा जाता है कि संसदीय शासन व्यवस्था है वो कहां से ली गई है, तो आप बता सकते हैं ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। उसके बाद नेक्स्ट है द्विसदनी व्यवस्था। द्विसदनी व्यवस्था, द्विसदनी व्यवस्था। द्विसदनी व्यवस्था का मतलब ये होता है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और राज्य सरकार होगी, लोकसभा होगी, राज्यसभा होगी। इसी तरीके से स्टेट में भी जैसे विधानसभा और विधान परिषद, यदि कुछ राज्यों में विधान परिषद है और शेष में नहीं है। तो द्विसदनी व्यवस्था है, ये कहां से ली गई है? ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ये भी पूछा जाता है मित्र कि द्विसदनी व्यवस्था कहां से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। तो एक बार देखिए, एकहरी नागरिकता, संसदीय शासन व्यवस्था और द्विसदनी शासन व्यवस्था, द्विसदनी व्यवस्था, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। उसके बाद देखेंगे जो लोकसभा होती है, जो लोकसभा होती है, लोकसभा, लोकसभा में मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व। जो लोकसभा होती है, लोकसभा में जो मंत्रिमंडल होता है
उसका सामूहिक उत्तरदायित्व क्या होगा, इस बात का वर्णन भी आपके ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। जो लोकसभा होती है, जिसे लोअर हाउस कहते हैं, उसमें जो मंत्रिमंडल होता है, उसका सामूहिक उत्तरदायित्व क्या होगा, इस बात का वर्णन भी आपके ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। उसके बाद अगला है मित्र, जो औपचारिक प्रधान होगा, जो औपचारिक प्रधान होगा, औपचारिक प्रधान जिसे आप राष्ट्रपति कहते हैं, क्या कहते हैं मित्र, राष्ट्रपति कहते हैं। क्या कहते हैं, राष्ट्रपति कहते हैं। औपचारिक प्रधान होगा वो राष्ट्रपति होगा, औपचारिक प्रधान होगा कौन होगा, राष्ट्रपति होगा, लेकिन वास्तविक शक्तियां हैं वो मंत्रिमंडल में निहित होंगी। किसमें निहित होंगी, मंत्रिमंडल में निहित होंगी। वास्तविक शक्तियां मंत्रिमंडल में निहित होंगी। कहां होंगी, मंत्रिमंडल में निहित होंगी। तो औपचारिक जो प्रधान होगा, औपचारिक मीन्स मतलब नाम मात्र का, औपचारिक प्रधान होगा वो राष्ट्रपति होगा, लेकिन इसकी जो वास्तविक शक्तियां हैं वो मंत्रिमंडल में ही निहित होंगी। ये तो केवल सिग्नेचर करेंगे, लेकिन वास्तविक शक्तियां किसके पास होंगी, मंत्रिमंडल में निहित होंगी। तो इस बात का वर्णन कहां से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया मित्र, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। उसके बाद एकल न्यायिक व्यवस्था, नेक्स्ट है एकल न्यायिक व्यवस्था। एकल न्यायिक व्यवस्था एकल न्यायिक व्यवस्था में इस बात का वर्णन है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वही सर्वे सर्वा है। निर्णय के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ही क्या है, सर्वे सर्वा है। मतलब सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया वही कानून है। तो जो एकल न्यायिक व्यवस्था है यह भी कहां से ली गई है, ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। एकल न्यायिक व्यवस्था है वो कहां से ली गई है, ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होता है, मतलब नाम मात्र का, लेकिन वास्तविक शक्तियां किसमें, मंत्रिमंडल में निहित होंगी। ये फैक्ट पूछा गया है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसका याद रखेंगे। ये कहां से लिया गया, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आप मेरे साथ इसी तरीके से नोट करते चले मित्र। विधि का शासन होगा, नेक्स्ट है 7वां पॉइंट है मित्र, विधि का शासन। विधि का शासन, विधि का शासन होगा। इस बात को भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और विधि का शासन ये बहुत पूछा जाता है। एक होता है विधि के समान समानता, वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, लेकिन विधि का शासन है वो कहां से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। विधि का शासन कहां से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से मित्र लिया गया है। उसके बाद इंपोर्टेंट फैक्ट ये है, 8वां फैक्ट है कि जो चुनाव में मतदान होगा और जो सबसे अधिक सीटें लेकर के आएगा, जो सबसे अधिक मतों से जीतेगा वही राष्ट्राध्यक्ष होगा। इस बात का निर्णय भी कहां से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो सर्वाधिक, इसमें लिख सकते हैं सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत निर्णय समझ रहे होंगे ना आप। मतलब जिस पार्टी को, जिस व्यक्ति को चुनाव में सबसे अधिक मत मिलेंगे वही जीतेगा। इस बात का मतलब ये सारी बातें कहां से ली गई हैं, ब्रिटेन के संविधान से ली गई हैं। कहां से ली गई हैं, ब्रिटेन के संविधान से ली गई हैं। तो एक बार हम क्विक रिवीजन करते हैं कि ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या चीज ली गई हैं। सबसे पहले एकहरी नागरिकता ली गई है। एकहरी नागरिकता, एकल नागरिकता पूछी जाती है। इंडिया में केवल एक ही नागरिकता है। संसदीय शासन व्यवस्था है, यह भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। यह बहुत पूछा जाता है, संसदीय शासन व्यवस्था।
द्विसदनीय व्यवस्था, ये ब्रिटेन संविधान से लिया गया है। लोकसभा में मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व, लोकसभा में, ये इंपोर्टेंट मित्र पूछा गया है, ये इंपोर्टेंट फैक्ट है, छाप लीजिए इसको। लोकसभा में मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व, तो ये भी आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। उसके बाद सबसे अच्छी बात ली गई है, औपचारिक प्रधान है वह राष्ट्रपति होगा, लेकिन वास्तविक शक्तियां किसके पास, मंत्रिमंडल में निहित होंगी। ये बातें भी आपके ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। एक गहरी न्यायिक व्यवस्था, विधि का शासन और सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, ये सारी बातें हैं जो ब्रिटेन के संविधान से ली गई हैं और अक्सर यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप किसी अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। और यहां से हर वनडे एग्जाम में, यहां से हर वनडे एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ये जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं, ये जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं भारतीय संविधान के स्रोत, ये वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप इसे या तो नोट्स कर लें या अपने दिमाग में नोट्स कर लें, क्योंकि आप अगर यदि तैयारी वास्तविक तरीके से कर रहे हैं, यदि आपके अंदर जुनून है, अच्छी दिशा में तैयारी कर रहे हैं, तो ये चीजें आपके लिए एक गागर में सागर जैसी भरने लायक के समान होंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें अगर नोट नहीं किया होगा। अगली तरफ चलते हम आयरलैंड के संविधान से। अब चलते हम आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है? देखिए, आयरलैंड के संविधान से, अब आप डालिए हेडिंग आयरलैंड के संविधान से। आप भी मेरे साथ इस तरीके से हेडिंग डाल लीजिए, आयरलैंड के संविधान से क्या क्या चीज ली गई हैं उन्हें देखिए। सबसे पहले तो सबसे पहले आप देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है, जो आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक वर्णित है और भारतीय संविधान के 4th पार्ट में इसका वर्णन किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व बहुत पूछे जाते हैं कि किस संविधान की देन है, किस संविधान की देन है, तो आप बता सकते हैं आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं भारतीय संविधान में। इंपोर्टेंट फैक्ट है, ये छपने वाला क्वेश्चन है, उसे आप देख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है राज्यसभा में, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत करना। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत करना, नॉमिनेट, क्या करना? मनोनीत करना, जो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा में अपना अहम भूमिका रखते हो, अपने क्षेत्र में विख्यात हों। जो किस किस में मित्र? साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा, और समाज सेवा में विख्यात हों। तो ऐसे व्यक्ति जो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा में विख्यात हों, राष्ट्रपति ऐसे सदस्यों को, ऐसे लोगों को राज्यसभा का सदस्य बना सकता है। और इनकी संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतर 12 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 12 हो सकती है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व और राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत करना जो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा में अहम भूमिका रखते हो, उन्हें राज्यसभा का राष्ट्रपति सदस्य बना सकता है, जिनकी संख्या 12 है। कितनी है? 12 है।
उसके बाद राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, नेक्स्ट है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ये जो निर्वाचन मंडल है ये भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभाओं के, लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं के जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, निर्वाचित सदस्य होते हैं, वही भाग लेते हैं, नॉमिनेट नहीं लेते हैं। तो जो निर्वाचन मंडल है ये कहां से लिया गया है? ये भी आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो देखते हैं आयरलैंड के संविधान से राज्यसभा की नीति देश तत्व। तो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत करना जो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में अहम भूमिका रखते हो, और राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। ये 3 बातें मोस्टली आपके आयरलैंड के संविधान से ली गई हैं। यदि आप इनको ठीक तरीके से क्लियर कर लेते हैं तो यहां से आप क्वेश्चन बहुत आराम से सरल तरीके से कर ले जाएंगे। तो इसको नोट कर लीजिए आप। अब चलते हैं अमेरिका के संविधान की तरफ। अब चलते हैं अमेरिका के संविधान की तरफ कि अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। अमेरिका का संविधान, अमेरिका आ जाए या यूनाइटेड स्टेट आ जाए, अमेरिका के संविधान से अमेरिका के संविधान से क्या क्या चीज ली गई है। सबसे पहले जो इंपोर्टेंट है वह लिया गया है मूल अधिकार। मूलाधिकार जो फंडामेंटल राइट्स हैं, क्या हैं? फंडामेंटल राइट्स हैं, जिनका वर्णन आर्टिकल 12 से लेकर के 36 तक वर्णित है, और भाग 3 में, किसमें? भाग 3 में वर्णन किया गया है। संविधान का महत्वपूर्ण पार्ट है ये। तो जो भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, मूल अधिकार हैं, वह अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। कहां से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। जो मूलाधिकार है मित्र, वो कहां से लिए गए हैं? फंडामेंटल राइट्स, वह आपके अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, जिनका वर्णन आर्टिकल 12 से 36 तक वर्णित है, और भाग 3 में इनका वर्णन किया गया है। इसे आप साथ साथ नोट करते जाएं। और इसके बाद देखेंगे कि जो उपराष्ट्रपति का पद है, किसका? उपराष्ट्रपति का पद है। उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है? ये भी आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद है वह भी आपका कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है मित्र? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके बाद ये पूछे जाते हैं, दोनों इंपोर्टेंट है। उसके बाद पूछा जाता है कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 61 में वर्णित जो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग प्रक्रिया है, वो कहां से ली गई है? तो वो भी आपकी अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो आप लिख सकते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है, वो कहां से ली गई है? वो भी आपकी अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसके बाद देखेंगे कि जो स्वतंत्र न्यायपालिका है, हमारी जो इंडिया की न्यायपालिका है, वो स्वतंत्र है, किसी भी शासनिक और प्रशासनिक दाब में काम नहीं करती है। जो निर्णय देती है स्वतंत्र तरीके से और संविधान के अनुसार देती है।
अर्थात हमारे देश की न्यायपालिका कैसी है? स्वतंत्र न्यायपालिका है। कैसी है? स्वतंत्र न्यायपालिका है। तो स्वतंत्र न्यायपालिका को जो लिया गया है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका कहां से ली गई है? आपके अमेरिका के संविधान से ली गई है। कहां से ली गई है मित्र? अमेरिका के संविधान से ली गई है। उसके बाद जो इंपोर्टेंट है, लोक जनहित याचिका। लोक जनहित याचिका, ये इंपोर्टेंट है मित्र। जो लोक जनहित याचिका, इसे पीआईएल कहते हैं, पीआईएल कहते हैं। इंपोर्टेंट है मित्र, ये छाप लीजिए, पूछा जाता है कि लोक जनहित याचिका कहां से ली गई है। लोक जनहित याचिका कहां से ली गई है, इसे आप बताइए। तो आज का बता ले जाएंगे कि जो लोक जनहित याचिका है वह आपके अमेरिका के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट पॉइंट और इंपोर्टेंट आ रहा है कि जो वित्तीय आपातकाल है, क्या? वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल है जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में वर्णित है। आर्टिकल 360 में वर्णित है वित्तीय आपातकाल। यद्यपि आपातकाल का वर्णन जर्मनी के संविधान से लिया गया है, लेकिन जो वित्तीय आपातकाल है, जो वित्तीय आपातकाल है जिसका वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल 360 में वर्णित है, इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया मित्र? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और इसके बाद और क्या क्या चीजें ली गई हैं वो आप देखिए। प्रस्तावना का विचार, प्रस्तावना का विचार, प्रस्तावना का विचार। देखिए प्रस्तावना का विचार शायद आपको नहीं दिखाई दे रहा हो, तो अब नोट कर लें, लिख लें। प्रस्तावना का विचार नंबर 7 पर क्या है? प्रस्तावना का विचार। देखिए प्रस्तावना की भाषा अलग देश से ली गई है, लेकिन प्रस्तावना का जो विचार है वो आपके अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो एक बार हम कोई रिवीजन करेंगे कि अमेरिका के संविधान से क्या क्या चीज ली गई है। तो सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं, इंपोर्टेंट हैं। उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया आर्टिकल 61 में वर्णित है। स्वतंत्र न्यायपालिका होगी भारत की, और लोक जनहित याचिका पीआईएल, ये बहुत इंपोर्टेंट है मित्र, इसे आप जरूर याद कर लीजिए। लोक जनहित याचिका कहां से ली गई है? अमेरिका के संविधान से ली गई है। वित्तीय आपातकाल, ये भी आपके अमेरिका के संविधान से लिए गए। और प्रस्तावना का विचार है, जो प्रिम्बल का आइडियाज है, वो आपका कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उम्मीद करता हूं ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। एक दो बार आप मेरी इस वीडियो को देखेंगे और ठीक तरीके से नोट्स बना लेंगे, तो मैं जानता हूं ये आपके बहुत आराम से समझ जाएंगे, याद कर ले जाएंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्र। अब हम चलते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। हम चलते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या चीज ली गई है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से तो आप हेडिंग डालिए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है? तो सबसे पहले देखो उस पॉइंट को लेते हैं जिसमें आपको कंफ्यूजन है। तो मैंने आपको जस्ट बताया था अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना का विचार लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा है, जो प्रिम्बल की लैंग्वेज है, वो आपकी कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहां से ली गई है? आप अच्छी तरह जानते हैं प्रस्तावना की भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, लेकिन प्रस्तावना का विचार है वो कहां से लिया गया था? वो आपके अमेरिका के संविधान से लिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है समवर्ती सूची।
समवर्ती सूची क्या है मित्र? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, तीन सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। आपको यह बताना है समवर्ती सूची में कितने विषय हैं। मैं तब तक आपको यह बता देता हूं कि समवर्ती सूची है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है और ये ऐसी सूची है जिस पर केंद्र और राज्यों का अधिकार होता है, लेकिन विवाद की स्थिति में अगर देखा जाए, दोनों में अगर केंद्र और राज्य में विवाद उत्पन्न हो जाता है तो केंद्र द्वारा बनाया हुआ कानून ही मान्य होगा, राज्य द्वारा बनाया हुआ कानून खत्म हो जाएगा। तो जो समवर्ती सूची है वो आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। उसके बाद देखेंगे केंद्र राज्य संबंध। केंद्र के और राज्यों के संबंध कैसे होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के संबंध कैसे होंगे, इस बात का वर्णन भी आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। केंद्र राज्य संबंध ये पूछे जाते हैं, प्रस्तावना की भाषा पूछी जाती है, संबंधी सूची पूछी जाती है, केंद्र राज्य संबंध पूछे जाते हैं। उसके बाद एक पॉइंट और लिया गया है, एक पॉइंट और लिया गया है कि साधारण विधेयक पर यदि दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में जो विवाद उत्पन्न हो जाता है, लोकसभा और राज्यसभा में जो विवाद उत्पन्न होता है तो उसके लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। उसके लिए एक संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, लेकिन बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। तो इसमें क्या है कि संसद का जो संयुक्त अधिवेशन है, कौन सा? संसद का संयुक्त अधिवेशन, संसद का संयुक्त अधिवेशन कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है मित्र? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संसद का संयुक्त अधिवेशन ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में वर्णित है। ये किसमें है? 108 में वर्णित है और यह साधारण विधेयक पर होता है। किस पर होता है? साधारण विधेयक पर होता है। किस पर होता है? साधारण विधेयक पर होता है। यदि दोनों सदनों में विवाद हो जाता है साधारण विधेयक पर तो राष्ट्रपति उसके लिए संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है और उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है मित्र? लोकसभा अध्यक्ष करता है। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद केंद्र और राज्यों में जो शक्तियों का विभाजन है, केंद्र और राज्यों में जो शक्तियों का विभाजन है वह भी आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। जो केंद्र और राज्यों में, फिफ्थ नंबर है, केंद्र और राज्यों में शक्तियों का विभाजन, राज्यों में शक्तियों का विभाजन आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो देखिए एक बार क्विक रिवीजन करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या चीजें ली गई हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से सबसे पहले प्रस्तावना की भाषा ली गई है। प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया था। समवर्ती सूची ली गई है। केंद्र राज्य संबंध लिए गए। संसद की संयुक्त जो अधिवेशन होता है, व्यवस्था है, उसे आपकी ऑस्ट्रेलिया संविधान से लिया गया है। और केंद्र राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है वो भी आपका कहां से लिया गया है? वो भी आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अनुरोध है, समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगला हम बताते हैं कनाडा के संविधान से। कहां से? कनाडा के संविधान से। कनाडा के संविधान से क्या क्या चीजें ली गई हैं? कनाडा के संविधान से
देखिए मित्र, कनाडा के संविधान से क्या क्या चीज लगी हैं वो आपको बताते हैं। सबसे पहले राज्यपाल की नियुक्ति। सबसे पहले राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति कहां से ली गई है मित्र? ये आपके कनाडा के संविधान से ली गई है। कहां से ली गई है? राज्यपाल की नियुक्ति कहां से ली गई है मित्र? कनाडा के संविधान से ली गई है। और इसके बाद देखिए, मतलब विधानसभा में, किसी राज्य की विधानसभा में कोई भी विधेयक है, किसी राज्य की विधानसभा में कोई भी विधेयक है, राज्य की, केंद्र की नहीं, किसी राज्य की विधानसभा में कोई विधेयक है, राज्यपाल के पास आता है, तो राज्यपाल उसे सुरक्षित रख करके राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए, राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए रख लेता है। तो ऐसी व्यवस्था भी आपकी कहां से ली गई है? आपकी भाषा कनाडा के संविधान से ली गई है। कहां से ली गई है? कनाडा के संविधान से ली गई है। तो आप इसमें नोट करेंगे, राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को, द्वारा किसी विधेयक को, को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख लेना, राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख लेना, यह व्यवस्था कहां से ली गई है? यह भी आपके कनाडा के संविधान से ली गई है। कहां से ली गई है? कनाडा के संविधान से ली गई है। उसके बाद और ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट लिया गया है कि केंद्र को शक्तिशाली बनाना, केंद्र को शक्तिशाली बनाना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसे शक्तिशाली बनाना। तो यह व्यवस्था भी आपके कनाडा के संविधान से ली गई है, केंद्र को शक्तिशाली बनाना। यह व्यवस्था भी, सिस्टम कहां से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया मित्र? कनाडा के संविधान से लिया गया है। उसके बाद एक फैक्टर पूछा जाता है कनाडा के संविधान से, उसे आप याद रखेंगे कि संघात्मक व्यवस्था, इंपोर्टेंट है मित्र, ये पूछा जाता है, संघात्मक व्यवस्था कहां से ली गई है? तो आप बता सकते हैं, यह भी आपकी कनाडा के संविधान से ली गई है। संघात्मक व्यवस्था बहुत पूछा जाता है, कहां से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया मित्र? कनाडा के संविधान से लिया गया। फेडरल सिस्टम है वो आपका कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है मित्र, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट बताता हूं, जापान के संविधान से, जापान के संविधान से क्या चीज ली गई है? जापान के संविधान से क्या क्या चीज ली गई है, आप नोट करते जाएं। अनुरोध है मेरा, सेशन यदि आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब करिए। जापान के संविधान से, जापान के संविधान से क्या क्या चीज ली गई है वो आपको बताता हूं। इसमें लिखिए सबसे पहले अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 में वर्णित, अनुच्छेद 21 में वर्णित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो देखिए, जापान के संविधान से जो लिया गया है वो विधि द्वारा, अनुच्छेद 21 में वर्णित, आर्टिकल 21 में वर्णित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, वो कहां से ली गई है? जापान के संविधान से ली गई है। कहां से ली गई है? जापान के संविधान से ली गई है। अनुच्छेद 21 में वर्णित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से ली गई है? जापान के संविधान से ली गई है। अब हम चलते हैं रूस के संविधान से। किसके? रूस के संविधान से क्या लिया गया है?
हमारा अच्छा दोस्त है, रूस के संविधान से। रूस के संविधान से क्या चीज ली गई है? आप सभी लोग जानते हैं कि रूस के संविधान से मूल कर्तव्य लिए गए हैं। मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य है, इनकी संख्या मित्र 11 है और इनका वर्णन है मित्र वो अनुच्छेद 51A या क में जोड़े गए हैं और ये 42वां संविधान संशोधन हुआ था। संशोधन हुआ था 1976 में। कब हुआ था? 1976 में। मित्र आपको एक बात और यहां बताना चाहूंगा, 42वें संविधान को लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। 42वें संविधान को लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। तो 42वां संविधान 1976 में हुआ था। इसी के अनुसार रूस से हमने मूल कर्तव्यों को जोड़ा। इनकी संख्या 11 है और जोड़ा कहां पर? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में जोड़ा है। कहां पर जोड़ा है? 51A में जोड़ा है। और रूस के संविधान से और क्या लिया गया है वो आपको बताता हूं कि जो हमारी प्रस्तावना है, प्रस्तावना में जो न्यायिक आदर्श हैं, क्या है? न्यायिक आदर्श हैं, वो भी कहां से लिए गए हैं? रूस के संविधान से। प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श, ये इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो मित्र ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श हैं, वो आपके कहां से लिए गए हैं? रूस के संविधान से लिए गए। कहां से लिए गए हैं? रूस के संविधान से लिए गए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बस एक दो तीन संविधान और रह गए हैं, देश और रह गए, उनको जल्द बताता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम चलते हैं फ्रांस के संविधान से। नेक्स्ट है आपका फ्रांस का संविधान, बहुत जल्द खत्म होने वाला है। यद्यपि यह जो टॉपिक है यह कंसेप्चुअल नहीं है, फैक्चुअल है, लेकिन आप दो से तीन बार इसे रिवीजन कर लेंगे तो ये भी आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। हम चलते हैं फ्रांस के संविधान से। फ्रांस के संविधान से फ्रांस के संविधान से क्या क्या चीज ली गई है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट लिया गया है, ये एग्जाम बहुत पूछा जाता है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था। व्यवस्था, अब शब्द याद कर लें, गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहां से ली गई है? आपकी फ्रांस के संविधान से ली गई है। जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था है मित्र, ये पूछी जाती है क्योंकि भारत भी अपने आप में गण है, राज्य है, क्या है? वो गण है। तो जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था है वो कहां से ली गई है? ये भी आपके फ्रांस के संविधान से ली गई है। कहां से ली गई है? सॉरी, फ्रांस के संविधान से ली गई है। गणतंत्रात्मक व्यवस्था पूछी जाती है। उसके बाद जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, क्या हुई थी? फ्रांस की क्रांति हुई थी, उससे क्रांति से शब्द लिए गए। कुछ शब्द हैं, शब्द लिए गए। शब्द क्या क्या लिए गए हैं वो तो बताता हूं, कौन कौन से शब्द लिए गए हैं। सबसे पहले स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये तीन शब्द हैं। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ये फ्रांस के संविधान से लिए गए, फ्रांस की क्रांति के शब्द थे जिन्हें भारतीय संविधान में लिया गया है। भारतीय संविधान में लिया गया है। तो फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक व्यवस्था ली गई है और तीन शब्द लिए गए हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। इन्हें यहां पे याद रखेंगे। उसके बाद आते हैं हम जर्मनी के संविधान से। किससे मित्र? जर्मनी के संविधान से, या वाइमर बोलते हैं, जर्मनी या वाइमर के संविधान से। जर्मनी के संविधान से क्या क्या चीज ली गई हैं? वो ले गई हैं आपातकाल उपबंध। आपातकाल उपबंध, जो आपातकाल उपबंध हैं वो कहां से लिए गए हैं?
जर्मनी के संविधान से लिए गए। आर्टिकल 352, 356 दोनों जर्मनी के संविधान पर निर्भर है। किस पर? आर्टिकल 352 और 356 किस पर निर्भर है? जर्मनी के संविधान पर निर्भर है, जिसे वाइमर का संविधान भी कहते हैं। मतलब मेरा यह है, जो आपातकाल उपबंध हैं, जो आपातकाल उपबंध हैं, वो आपके जर्मनी के संविधान से लिए गए, लेकिन वित्तीय आपातकाल उपबंध है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। लास्ट रह गया मित्र आपका दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से मित्र जो लिया गया है, वो संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है, संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है उसे लिया गया है। तो आप लिख सकते हैं संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। संशोधन की प्रक्रिया, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है आपकी? ये आपके दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में वर्णित है। किसमें है? 368 में वर्णित है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। एग्जाम में छपता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, असंख्य परीक्षा पूछा गया है। यूपीएससी से लेकर के ग्रुप डी तक की परीक्षाओं में, टेट, सुपर टेट जैसी परीक्षा में आपको देखने के लिए ये मिल जाएगा। अनुरोध है मित्र, मेरा सेशन आपको अच्छा लगा हो तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों का शेयर करिए, बताइए कि एम एजुकेशन सफर चैनल पर एक पवन सर हैं, जीएस पढ़ाते हैं और वो बिल्कुल निःशुल्क कक्षा पढ़ाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट शानदार क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।